रास्ता भटका छोटा तारा। राजू एक लड़का था जिसे तारे बहुत पसंद थे। वह 6 साल का था। उसकी बहन का नाम प्रिया था। प्रिया 5 साल की थी। राजू और प्रिया के पास एक कुत्ता था। उसका नाम रियो था। रियो के कान लटके हुए थे। उसे पूंछ हिलाना बहुत अच्छा लगता था। उनके पास एक तोता भी था। तोता का नाम मिट्ठू था। मिट्ठू हरा और चतुर था। राजू और प्रिया एक प्यारे से घर में रहते थे। उनके पिता का नाम मोहन था। उनकी माँ का नाम रजनी था। हर रात माँ रजनी कहानियां सुनाती थी। पिता मोहन उन्हें बिस्तर पर सुलाते थे। रियो अपनी चटाई पर कुंडली मारकर सो जाता था। मिट्ठू अपने पिंजरे में सोता था। एक रात तारे बहुत चमक रहे थे। राजू ने खिड़की से बाहर देखा। उसने बहुत सारे तारे देखे। वे छोटे हीरे जैसे दिख रहे थे। अम्मा, राजू ने कहा, क्या तारों का घर होता है? माँ रजनी मुस्कुराई। हाँ, मेरे छोटे राजकुमार, उन्होंने धीरे से कहा। वे आसमान के राज्य में रहते हैं। राजू को राजकुमार कहलाना पसंद था। प्रिया को राजकुमारी कहलाना पसंद था। उस रात राजू ने सपना देखा। प्रिया ने भी सपना देखा। सपने में वे बहुत ऊपर थे। वे बड़े नीले आसमान में थे। राजू ने एक चमकता हुआ ताज पहना था। प्रिया ने तारों वाला गाउन पहना था। वे आसमान के राजकुमार और राजकुमारी थे। रियो उनके साथ था, लेकिन वह अलग दिख रहा था। उसके बाल बादल जैसे मुलायम थे। वह उड़ सकता था। मिट्ठू उनके बगल में उड़ रहा था। उसके पंख इंद्रधनुषी रंग के थे। वे नरम नरम बादलों के पास से उड़े। बादल रुई जैसे मुलायम लग रहे थे। उन्होंने चांद को मुस्कुराते देखा। अचानक उन्होंने एक छोटी सी आवाज सुनी। पीप पीप। मिट्ठू पास उड़ गया। मिट्ठू इस आवाज को जानता है। वह चहका। वे मिट्ठू के पीछे गए। एक बड़े बादल के पीछे उन्होंने कुछ देखा। यह एक छोटा तारा था, लेकिन यह तारा उदास लग रहा था। वह धीरे धीरे टिमटिमा रहा था। ओह नहीं, राजकुमारी प्रिया ने कहा। तुम क्यों उदास हो छोटे तारे? राजकुमार राजू ने पूछा। छोटा तारा चमकने की कोशिश करने लगा। मैं मैं रास्ता भटक गया। उसने पीप किया। मैं अपने तारा परिवार से दूर चला गया। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। आसमान के राजकुमार और राजकुमारी को तारे पर दया आई। चिंता मत करो, राजू ने हिम्मत से कहा। हम तुम्हारी मदद करेंगे, प्रिया ने प्यार से कहा। बादल कुत्ते रियो ने अपनी बादल पूंछ हिलाई। वुफ वो, उसने धीरे से भौंका। यह दूर की हल्की गड़गड़ाहट जैसा लगा। मिट्ठू राजू के कंधे पर बैठ गया। मिट्ठू तारों को जानता है। वह चिल्लाया। वे चमकते गुच्छे में रहते हैं। क्या तुम हमें दिखा सकते हो मिट्ठू? राजू ने पूछा। मिट्ठू के पीछे आओ, मिट्ठू के पीछे आओ, तोता बोला। तो आसमान के राजकुमार, आसमान की राजकुमारी, बादल कुत्ते रियो और इंद्रधनुषी तोते। मिट्ठू ने अपनी यात्रा शुरू की। छोटा भटका हुआ तारा उनके साथ उड़ रहा था। वे पतले बादलों के पास से उड़े। उन्होंने चांद में बैठे आदमी को हाथ हिलाते देखा। मिट्ठू रास्ता दिखा रहा था। उधर, चांदी जैसे बादल के पार। मिट्ठू ने उन्हें रास्ता बताया। रियो ने हवा सूंघी। उसकी बादल वाली नाक भी रास्ता जानती थी शायद। वे उड़ते गए और उड़ते गए। छोटा तारा अब आशावान लग रहा था। राजू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तारा हल्की रोशनी से धड़का। प्रिया ने एक मधुर धुन गुनगुनाई। यह तारे के लिए लोरी थी। कुछ देर बाद मिट्ठू ने आवाज दी। देखो, चमकता गुच्छा। उन्होंने आगे देखा। वाह, वहां बहुत सारे तारे इकट्ठे थे। वे 1000 सूरज जैसे चमक रहे थे। वे टिमटिमा रहे थे और नाच रहे थे। छोटे भटके हुए तारे ने उन्हें देखा। मेरा परिवार, वह खुशी से चिल्लाया। वह तेजी से उड़ गया। गुच्छे में तारों ने छोटे तारे को देखा। वे और भी ज्यादा चमकने लगे। उन्होंने छोटे तारे का घर वापसी पर स्वागत किया। छोटा तारा अपनी सबसे तेज टिमटिमाहट से टिमटिमाया। वह बहुत खुश था। आसमान के राजकुमार और राजकुमारी मुस्कुराए। रियो ने अपनी मुलायम बादल भौंक दी। मिट्ठू ने हवा में एक छोटा सा चक्कर लगाया। उन्होंने छोटे तारे की मदद की थी। दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। चमकते गुच्छे के तारों ने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने खास तौर पर उनके लिए एक अतिरिक्त रोशनी चमकाई। अब सपना धीरे धीरे मिटने लगा। बादल नरम तकिए बन गए। तारों वाला गाउन एक नरम कंबल बन गया। बादल कुत्ता रियो असली रियो बन गया। राजू अपने बिस्तर में आरामदायक महसूस कर रहा था।
प्रिया उसके बगल में दुबकी हुई थी। रियो अपनी चटाई पर पास में लेटा हुआ था। माँ रजनी अपनी कहानी खत्म कर चुकी थी। पिता मोहन उन्हें शुभ रात्रि कह चुके थे। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अभी भी तारे देख सकता था। वे अब खुश लग रहे थे। प्रिया पहले से ही धीरे धीरे सांस ले रही थी। रियो ने एक हल्की आह भरी। घर शांत था। छोटा राजकुमार ऊँघ रहा था। छोटी राजकुमारी ऊँघ रही थी। अच्छा कुत्ता ऊँघ रहा था। वे सब शांति से सो गए। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चे। मीठे सपने।